बाद एक समाज के निगाह में और गवर्नमेंट की निगाह में जो ये है कि शिक्षक मौज में हैं, 40 दिन छुट्टी मिलती है इनको। ये मौज हमारी विनम्र निवेदन है गवर्नमेंट से और समाज से भी कि ये मौज भैया हमारी ख़त्म कर दें। हमें जो है हाफ डे सीएल दिया जाए, जो अदर विभाग में है 15 हाफ डे सीएल उनके यहाँ है ईयरली। जैसे कि जो दूर से आ रहे हैं 50 किलो 60 किलोमीटर से, बीच में नदी है, नाव पार करना होता है, तो हमारा पक्ष ये है कि ये हमको हाफ डे सीएल दे दें। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सबके आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि हमारी मांगों को पूरे की जाए। हमें ये गवर्नमेंट हम ये कहेंगे बेसिक शिक्षा में इनके आने से उत्तरोत्तर वृद्धि मतलब कि बहुत ही गुणवत्ता में सुधार हुआ है। डिजिटल रजिस्टर्ड को लेकर लोगों में चर्चा ये बात की है कि भाई अब तक तो मौज कर रहे थे, अब उनको डिजिटली तौर पे एक अटेंडेंस दिखाना होगा और शायद इससे आप लोग बच रहे हैं या आपका संगठन बच रहा है। हम लोग उनके माँ बाप का भी अभी सुबह रोज खड़े होकर डांटना पड़ता है, नहाए नहीं तो नहाए नहीं। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है शिक्षा विभाग से कि डिजिटल तरीके से उन्हें अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। अब डिजिटल तरीके से कराने में क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्यों इसका विरोध हो रहा है, इन्हीं सब को जानने के लिए हम परिषदीय विद्यालय के कुछ शिक्षकों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है और वो क्यों इस तरीके के जो अटेंडेंस है उसको वो लोग खारिज कर रहे हैं। सर डिजिटल अटेंडेंस में दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या है कि सर हमारा जो परिषदीय विद्यालय है, ये विभाग है, इसमें जो है लगभग 70-80% जो विद्यालय हमारे ग्रामीण परिवेश से हैं और फिर ग्रामीण परिवेश के नाते यहाँ पे दिक्कत समस्याएं कई तरह की हो सकती हैं, रास्ते से संबंधित है और मोबाइल का नेटवर्क भी शहरों जैसा नहीं मिलेगा आपको यहाँ, कभी अच्छा रहता है कभी डाउन भी हो जाता है। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब मौसम को लेके आप नॉर्मल मौसम में तो आज हमारे अध्यापक पहुँचते हैं, टाइम से ही पहुँचते हैं, जो थोड़ा सा रिस्क बनता है स्पेशली बारिश का समय। अभी एक हफ्ते के आसपास देखिए कितनी घनघोर बारिश हुई है कि हम लोग आके ढकवा में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले आके रुके रह गए, मजबूरी में नहीं आ पाए। कहाँ से आते हो? तो हम तो सर आते हैं जौनपुर से आते हैं। हाँ। कितना समय लगता है हमको 1 घंटे सवा घंटे आ जाते हैं। 100 घंटे में विद्यालय? हाँ आ जाते हैं, 1 घंटे में जो है ढकवा आ जाते हैं। हाईवे तो है ना आप? बिल्कुल पक्के हैं। सिस्टम अपनाने से क्या दिक्कत है? तो हमको क्या, हमारे जो संगठन है भाई सबको लेके चलेगा सर ना, हमारी अगर बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपका क्या पक्ष है, या आप डिजिटल अटेंडेंस को आप भी ठीक नहीं मान रहे? नहीं ठीक है, लेकिन जैसे कि जो दूर से आ रहे हैं 50 किलो 60 किलोमीटर से, बीच में नदी है, नाव पार करना होता है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि 10-5 मिनट लेट, हाँ तो लेट हो ही जाता है। तो इसके लिए जो है, और फिर मान लीजिए किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर घर में शादी है, तो इसमें जो है सिर्फ हम लोगों को जो 14 सीएल मिलता है, तो 14 सीएल में कैसे पूरा होगा? ये सब जो है छुट्टियाँ, ए वाला सीएल जो 14 सीएल है इसको बढ़ा दिया जाए, प्लस सीएल बढ़ा दिया जाए, और बीच में हम लोगों को जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी का में जाना पड़ सकता है, फैमिली में कोई बीमार हो सकता है या फिर कुछ और भी कारण है, तो इसमें हमें दोपहर में भी जाने दिया जाए, इसको उसमें ऐड कर लिया जाए, इसको काटा ना जाए छुट्टी में, ये सब है। तो जैसे आज आप विद्यालय आई, तो अटेंडेंस तो 8 जुलाई से शुरू हो चुका, तो क्या किया आपने? तो इसमें जो है संगठन में हम लोगों जो है काली पट्टी इसलिए बांध दिए हैं कि हम जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी की जाएगी तब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, बाकी जो है इसके लिए वो नहीं है, ऑनलाइन हाजिरी से हम वो है, लेकिन हमारी मांगें पूरी की जाएगी। लोग इससे बच नहीं रहे हैं, लेकिन जो और भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, मांगें वो पूरी है, वो हमारी पूरी कर दें, बस उसके बाद हम जो है अपना एक्सेप्ट करेंगे। डिजिटल अटेंडेंस में दिक्कत कहाँ आ रही है भैया? ऐसी दिक्कत है डिजिटल अटेंडेंस में, यहाँ पे हमको डिजिटल अटेंडेंस, क्योंकि आजकल पूरा इंडिया क्या पूरा विश्व आजकल डिजिटल हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपरलेस वर्क करने की दिशा में गवर्नमेंट बढ़ रही ताकि पेड़ पर्यावरण बचे। इसमें हमें कोई समस्या नहीं, समस्या केवल ये है कि ये मैं डिजिटल तो कर रहे हैं, केवल एक पक्षी है, ये हमारा पक्ष कहाँ सुन रहे हैं? क्या है पक्ष? हमारा पक्ष ये है कि ये हमको हाफ डे सीएल दे दें, और सबसे बड़ी आपकी बात को रोकता हूँ मैं, मतलब ये मांग इस डिजिटल अटेंडेंस को लाने के बाद शुरू है या पहले से? भैया ये जो मांग है, इसके पहले ये था कि हमें ऑफलाइन जो था हमारी लॉगबुक होती थी या आदेश पंजिका होती थी, तो उसमें किसी को जाना होता था, कोई
मतलब कोई भी कारण आ गया, चाहे पारिवारिक कारण आ गया, चाहे व्यक्तिगत कारण, उसकी तबीयत खराब हो गई, कहीं कुछ हो गया, तो वो लॉग बुक में एंट्री करके उस पर आदेश कितने समय जा रहा है, फिर उसके बाद वो कितने समय बाद आ रहा है, उसकी दोनों की एंट्री होती थी। एंट्री के बाद वो व्यक्ति या कर्मचारी वो अपना चला जाता था काम करके, या जो भी है पारिवारिक जो भी समस्या थी, व्यक्तिगत समस्या थी, दवा लेके या कुछ लेके वो अपना चला आता था। लेकिन अब ये कर दिए हैं कि विद्यालय टाइम में आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना है, विद्यालय टाइम में। अगर अब इस कंडीशन में बताइए, कहीं कोई दुर्भाग्यवश या ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसी बात हो, कहीं कोई पारिवारिक समस्या आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, तो वो व्यक्ति अगर आ गया स्कूल समय से अपना आया, डिजिटल अटेंडेंस दिया, तो उस कंडीशन में वो घर कैसे जाएगा? नहीं, ये व्यवस्था तो पहले से ही बनी हुई है ना। पहले से थी, लेकिन इस ऑनलाइन व्यवस्था में ये व्यवस्था नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले ऐसा हो सकता था कि आप आए और बिना अटेंडेंस आउट या इनके दिए हुए जा भी सकते थे इमरजेंसी में, लेकिन इस व्यवस्था में अगर चले गए तो आप पूरे के दिन की छुट्टी लग जाए। लेकिन उस चीज़ को हम एंट्री करके तब जाते थे, लेकिन इसमें एंट्री करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप आ गए तो आ गए, जैसे ये है कि फिल्मों में है कि आने के रास्ते हैं, जाने के नहीं हैं यहाँ से, तो वही हाल है कि आप विद्यालय आ गए तो बस बिल्कुल जो भी 5-6 घंटे का जो भी शेड्यूल है, 6.5 घंटे का, आप उसमें बिल्कुल बंधे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ, निकलना नहीं है। आपकी कितनी भी मतलब तबीयत कितनी भी खराब हो जाए, आपको दवा लेने नहीं जाना, डॉक्टर को आपको फ़ोन करके यहाँ बुलाइए। जी, मैं सर्वेश कुमार मिश्रा, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय बूढ़ापुर, जनपद सुल्तानपुर। तो क्या दिक्कत आ रही है अटेंडेंस देने में? जैसे आप लोग एक लिखित तौर पे देते होंगे, रजिस्टर होता होगा, अगर डिजिटल रजिस्टर बनने की कवायद शुरू हुई है तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं है, समस्याएं इतनी सी हैं कि ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन उसके पीछे हम लोगों को कुछ मांग भी है। वो मांग पूरी कर दी जाए, हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। मांग क्या है? जैसे परिषदीय विद्यालयों की कुछ भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं जहां वर्तमान समय में मानसून आया हुआ है यूपी में, वहां बारिश अधिक हो जाने के कारण विद्यालय प्रांगण में पूरा पानी भर गया है। अब वो अपने विद्यालय तक पहुंच नहीं सकते, ऐसी कंडीशन में वे ऑनलाइन उपस्थिति कैसे दर्ज कराएं? तो ये तो समस्या मान लीजिए ये मानसून और बारिश इन सब के इन दिनों के लिए है जी, बाकी दिनों के लिए क्या ठीक नहीं है? जिन दिनों में हम उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाएंगे उन दिनों का वेतन हमारा कट जाएगा। कारण नहीं रखे हैं कि जिस दिन आपका वेतन कटेगा वो मिलेगा कैसे, वो प्रक्रिया बाद में पूरी की जाएगी। जैसे कुछ चर्चा हमने ये भी सुनी है ना कि जैसे आप आते हैं और अटेंडेंस आने का दे दिया और किसी कारणवश आपको जाना पड़ गया, तो जाने का अटेंडेंस अगर आप नहीं दे पाए तो क्या ये पूरी छुट्टी आपकी मान ली जाती है क्या? जी, वेतन कटौती तय है उस पर। डिजिटल रजिस्टर को लागू किया जा रहा है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सबके आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हमारी मांगों को पूरे की जाए, हमें हाफ डे दिया जाए। ये मांगे आप इस व्यवस्था के खिलाफ अपने आपत्ति जताकर ही कर सकते हैं या फिर वैसे भी तो पूरी करवा जा सकती है ना? हम अपनी मांगे पहले से मांग रहे हैं, आज से नहीं मांगा जा रहा है, ये बहुत पहले से मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार ज़बरदस्ती हम सबसे अपना कार्य करा रही है, हम सबका सुन नहीं रही है, एक पक्षी कार्य कर रही है। हमारा सबका भी सुने, उनका हम सब सुन रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं उस तरीके से हम सब कार्य कर रहे हैं। हम सबको संडे को बुलाया जाता है, संडे का आ रहे हैं, कोई छुट्टी के दिन भी कोई भी कार्य के लिए बुलाया जा रहा है, आ रहे हैं, जनगणना के लिए कहा जा रहा है, जनगणना कर रहे हैं। उससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम सब बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं, और अदर कार्य जो कराया जा रहा है वो भी हम सब अपने इच्छा के अनुसार सरकार के मानसिक और जो उनका सोच है उसके हिसाब से हम सब कार्य कर रहे हैं। शिक्षक चाहता है कि छुट्टियों में वृद्धि और सहूलियत मिल जाए, तो ये व्यवस्था मान लेंगे हम सब। डिजिटल रजिस्टर्ड को लेकर लोगों में चर्चा ये बात की है कि भाई अब तक तो मौज कर रहे थे, अब उनको डिजिटली तौर पे एक अटेंडेंस दिखाना होगा और शायद इससे आप लोग बच रहे हैं या आपका संगठन बच रहा है। नहीं, जैसे अब देखिए आम लोगों की बात क्या है, आदमी कई चीज़ों से प्रेरित हुए बोलता है, वो कभी कभी क्या है कि व्यक्तिगत भी ले लेता है। हाँ, तो भाई आम लोगों के ताने या वो चीज़ें अलग हैं। डिजिटल से हम लोग सिर्फ इसीलिए बच रहे हैं, बच क्या रहे हैं, हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे हमको हाफ ईएल दे दें, कभी कभी किसी दिन या समय हम फंस जाएं तो हमको मतलब ये ना हो कि हम नहीं पहुंचेंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, तो कम से कम हाफ आप पहुंचे भी और काउंट भी नहीं। हाँ बिल्कुल, उस समय हम नहीं माने जाएंगे, 10 मिनट अगर हम पार कर गए तो फिर फेल हो जाएगा, तो हम उसको अप्लाई कर देंगे, तो कम से कम हाफ डे को हम ज्वाइन कर लेंगे ना विद्यालय।
तो ये सब चीज़ें रहेंगी तो हम लोग उसको मानसिक रूप से यही एक ही मांग है संगठन की। संगठन के भाई ये भी मांगे हैं और रास्तों के भी बहुत समय इशूज हैं, बहुत दिक्कत है सर। अब जो भी है जैसा होगा। हाँ सर, तो आज से- क्या हुआ, आज क्या हुआ? विद्यालय है तो क्या हुआ बताइए। तो विद्यालय हम आए जैसे रोज की तरह आते हैं सुबह, अटेंडेंस कैसे की? तो हम पहले की तरह जैसे अपने रजिस्टर पर साइन करते हैं। आपने वो जो लैपटॉप या टैबलेट जो दिया गया उसको आपने छुआ तक नहीं? नहीं, हमारा टैबलेट तो 4-5 महीने पहले मिला था, अभी सिम हमको 2-4 दिन पहले मिला है। तो हम सिम वगैरह डाले हैं, अभी जैसे उसका वो जो ऐप है उसको एक्टिवेट नहीं किया मतलब संगठन की तरफ से ये कहा वो गया कहा गया हाँ अभी आप लोग को नहीं करना है, तो इसलिए हम लोग उसको एक्टिवेट नहीं किए हैं। सब जो मिला है अब रखा गया है। तो ये मांगे पूरी हो जाएंगी? जैसा हाँ जैसा संगठन का निर्देश होगा भाई हम लोग करेंगे। तो ये इस तरीके के अटेंडेंस से आप लोगों को विशेष वैसी दिक्कत नहीं है, सिर्फ मांगे पूरी हो जाए बस। हाँ कुछ हमारी जो मांगे हैं हाफ ईयल दे दें, जैसे पूरी हो जाए हाँ, तो करेंगे आप लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मौज की नौकरी थी प्राइमरी या परिषदीय विद्यालयों में, अब वो उस पर प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो अब उससे दिक्कत हो रही लोगों को। ऐसा है क्या? जैसे आप शिक्षक हैं, आप बताइए। भैया ये समस्या है कि ये ऑनलाइन कर दिए, जो ये हम लोगों पर जो ये आक्षेप लगता है मौज की नौकरी कि इनको 40 दिन की छुट्टी मिल जाती है। हम ये तो गवर्नमेंट बहुत बढ़िया करने जा रही है, ये आक्षेप कम से कम ये जो हमारे ऊपर जो है जो ये जबरदस्ती मढ़ा गया है कि ये 40 दिन की छुट्टी लेके मौज में है, जबकि अन्य विभागों से सबसे कम छुट्टियां बेसिक में हो गई हैं, सबसे कम छुट्टी। जबकि 2 अक्टूबर ये गांधी जयंती है, हर विभाग बंद रहता है, लेकिन हमको आना है, रविवार पड़ जाए चाहे कुछ हो जाए। 15 अगस्त भाई मतलब जो है ये तो भाई हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, बड़े गौरव का विषय है, गर्व का, कि भाई इस दिन देश आज़ाद हुआ। लेकिन इसको मनाने के लिए भाई हम लोग तो स्वेच्छा से आते हैं, लेकिन वैसे ऑनलाइन मतलब एक वैसे देखा जाए तो हमको आना है, उसके एवज में हमको कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा, ये जो आक्षेप आप बता रहे हैं, लगते हैं कि ना आकर भी मैनेज कर लिया जाता कि भाई हमारी आप अटेंडेंस लगा दो, आज नहीं आ पा रहे हैं, या किसी कारण लेट आएंगे, हाफ डे में आएंगे, ये सब होना, ये सब बचने के लिए सब ऐसा है। अच्छा ये बताइए, सभी विभाग तो बेसिक पे लगा दिए हैं, कोई विभाग छूटा है? आप बताइए। आए दिन तो ये होता पेपर निकल, इतने छापे मारे गए, हर विभाग लगा दिए हैं बेसिक के पीछे, उसके बाद भी मतलब कोई बचने के किसी को चांस है? ऑनलाइन आप कर दिए, मानव संपदा कर दिए, ऑनलाइन छुट्टी भेजी जाती है। हम कह दिए कि चलिए ये मान लेते हैं, कोई कह दिया कि हम नहीं आए, आप वहाँ पे हमारी मतलब लगा दी अटेंडेंस अगर वो लगा दिया तो वो मतलब जो सामने वाला आ रहा है चेक करने या मॉनिटरिंग करने आ रहा है, तो वो पूछेगा, तो अगर उसने फर्जी लगाया है तो उस टीचर को भी तो ढूंढेगा, वो कहाँ गया? मतलब ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं कि कोई फर्जी लगा के कोई बच के निकल जाए। संगठन से क्या आ रहा है? संगठन से यही आ रहा है, हर शिक्षक की यही मांग है कि हमको हाफ डे सीएल दे दें, विकट परिस्थिति में या इमरजेंसी पड़ने पे हम मतलब ताकि हम अपना कार्य मतलब सुचारू रूप से मतलब वो भी संचालित करें, प्लस ताकि हम भी वो करें और आके मतलब विभागीय कार्य भी संपन्न कराएं। उसके बाद एक समाज के निगाह में और गवर्नमेंट की निगाह में जो ये है कि शिक्षक मौज में हैं, 40 दिन छुट्टी मिलती है इनको, ये मौज हमारी विनम्र निवेदन है गवर्नमेंट से और समाज से भी कि ये मौज भैया हमारी ख़त्म कर दें। हमें ईएल जैसे अन्य विभागों हमको ईएल मिलता है, ये हमको ईएल दे दें हैं। और डिजिटल अटेंडेंस डिजिटल हम बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं। इससे समाज में मतलब जो एक भ्रामक प्रचार जो होता है कि मौज में है 40 दिन में, हमको जबरदस्ती क्यों 40 दिन में? 40 दिन की छुट्टी में हमसे जनगणना कराएंगे, बाल गणना कराएंगे हैं, फिर समर कैंप कराएंगे। वहाँ पे आप ये भी कह रहे हैं कि ये छुट्टी आपकी नहीं बच्चों की है, आके हमसे काम भी करवा रहे हैं और ऊपर से ये आक्षेप लगा रहे हैं कि ये तो मौज में है, घर पे बैठे हुए हैं। तो हमें भैया ये मौज नहीं चाहिए, हमको आप 12 महीने बुलाइए, बिल्कुल स्वागत सहर्ष आने के लिए तैयार है। हमको ईएल दे दीजिए, जब हमको जरूरत पड़ेगी हम अपना ईएल लेंगे उसमें से। इसीलिए हमको ये व्यवस्था 40 दिन की जो जबरदस्ती थोपी जा रही है, जबरदस्ती कोई ना थोपे। मतलब डिजिटल रजिस्टर को आप लोग पूरी तरीके से खारिज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मांगों को पूरा करने के लिए इस पर बात? पूरी तरह से नहीं, इसमें तो हो गया कि हम खारिज कर रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं भैया उसका। बहुत अच्छी बात है कि ये तो पर्यावरण बचाने के लिए आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो जा रही है, तो इसलिए ऑनलाइन होना ये तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन कर दीजिए। लेकिन उस स्थिति परिस्थिति मतलब भाई आप एक पक्षी बात रख रहे हैं, जो हमारी वाजिब मांगे हैं आप उसको पूरी कर दीजिए, बिल्कुल स्वागत है। हम लोग तो बिल्कुल एकदम खड़े हुए हैं
भाई हम लोगों ने टैबलेट ले लिया, सिम ले लिया, जो भी आपके आदेश आ रहे हैं हम बिल्कुल उसका एक अक्षर मतलब जो है बिल्कुल पालन कर रहे हैं, तो हम इसमें क्यों नहीं हैं? हम यहाँ कहाँ पीछे हैं? इसीलिए हम बिल्कुल स्वागत है, लेकिन हमारी मांगे मान लीजिए। अच्छा, आप चूंकि प्रिंसिपल भी हैं, तो ये कैसे देख रहे हैं भाई? क्या ये सरकार में ही ज़्यादा प्रेशर या शिक्षकों पे या शिक्षा विभाग पे ध्यान दिया गया क्या? मतलब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है? नहीं भैया, ये पहले भी था। नहीं, ये गवर्नमेंट, हम ये कहेंगे बेसिक शिक्षा में इनके आने से उत्तरोत्तर वृद्धि, मतलब कि बहुत ही गुणवत्ता में सुधार हुआ है, शैक्षिक सुधार हुआ है, विद्यालय की दशा और दिशा दोनों बदली है, क्योंकि कभी ये नहीं सोचा गया था कि विद्यालय में फ़ैन लग जाएंगे, टाइलीकरण हो जाएगी और स्मार्ट क्लासेस बन जाएंगे। इस गवर्नमेंट में बहुत सारी सुविधाएं बहुत हो गई हैं, समरसेबुल लग गया है, बहुत ही बिल्कुल समझ लीजिए कि जैसे गवर्नमेंट की योजनाएं भाई कायाकल्प वास्तव में हुआ है। लेकिन भाई अच्छाई और खराबी हर किसी में होती है, वैसे ही जैसे हर काम अच्छा किए हैं वैसे ये भी जो मांगे वाजिब मांगे हैं हमारी मान लीजिए। तो संगठन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या संदेश रहा कि क्या करना है, कैसे करना है? हम लोग काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कर रहे हैं ऑनलाइन उपस्थिति के लिए, और हम लोगों की कुछ मांगे हैं, वो मांगे पूरी की जाएंगी। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। तो आज जब आए तो कहाँ पे दिया अटेंडेंस? वही जहां हम पूर्ववत में देते रहे हैं, रजिस्टर पर। वो टैबलेट ये सब कुछ खुला ही नहीं है? जी नहीं, और टैबलेट की बात कर रहे हैं, उनका प्रेरणा ऐप चल नहीं रहा है जिसपे उपस्थिति देनी है। एक विद्यालय है जो हिंद महासागर में दिखाई दे रहा है, इस तरीके का कार्य है। मान लीजिए जिस दिन इनकी तकनीकी समस्या के कारण ऐप ना चल पाया, उस दिन हम कहाँ ऑनलाइन उपस्थिति देंगे? तो इसकी आप व्यवस्था चाहते हैं, मतलब इसको खारिज नहीं कर रहे हैं अटेंडेंस को? हम देने के लिए तैयार हैं, मांगों के साथ इनकी व्यवस्था सुदृढ़ हो, हम ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए तैयार हैं जी। अच्छा, एक मतलब सोशल मीडिया पे ना लोगों में बातचीत का एक ये भी प्रारूप देखा गया कि लोग ये कहते दिख रहे हैं कि भाई पहले के प्रारूप में या अब तक जो चलता आ रहा है कि बेस परिषदीय विद्यालयों में कि एक सहायक अपने प्रधानाध्यापक को कहता कि आज हम नहीं आ पाएंगे, आप हाजिरी लगा दीजिएगा। तो क्या ये सही है जो चर्चा है कि इससे बचने के लिए आप लोग डिजिटल अटेंडेंस से बच रहे हैं? जी नहीं, हमारे यहाँ छुट्टी ऑनलाइन ली जाती है मानव संपदा के माध्यम से। हमारा जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है हमारे विद्यालय का हेड होता है, और हमारे हेड का रिपोर्टिंग ऑफिसर बीओ होता है। इस क्रम में हम छुट्टियां लेते हैं। यदि कोई आता है हमारे विद्यालय में और हम उपस्थित नहीं हैं, हम शिक्षण साथियों में से शिक्षक में से कोई उपस्थित नहीं है, तो मानव संपदा पे हम ऑलरेडी छुट्टी लिए रहते हैं। वहाँ एक रेफरेंस नंबर आता है, उस रेफरेंस नंबर को हम रजिस्टर में लिखे रहते हैं। तो ये कैसे संभव है कि हम अपने हेड को बोल देंगे कि आप हमारी छुट्टी चढ़ा दीजिएगा या हमें उपस्थिति दर्ज करा लीजिएगा, जब ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं? तो आपका संगठन कब मान जाएगा कि डिजिटल अटेंडेंस, चलिए मानते हैं इसको? हमारी मांगों के बाद हमारी मांगे इस प्रकार हैं। हमें जो है हाफ डे सीएल दिया जाए, जो अदर विभाग में है 15 हाफ डे सीएल उनके यहाँ है ईयरली, उनके यहाँ है। उनके यहाँ ये भी नियम है केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कि यदि वो 4 दिन नहीं आते हैं, किन्हीं कारणवश वो उपस्थित नहीं हो पाए, तो उनका 1 दिन का सीएल उसमें समायोजित हो जाता है। और हमें ईएल नहीं मिलता है, राज्य कर्मचारी केंद्र कर्मचारी दोनों को मिलते हैं ईएल, और हमें नहीं मिलता। हमें भी दिया जाए, हमें सिर्फ 14 सीएल मिलते हैं। ठीक है, ये 2 मांगे जी, यही चीज़ें हैं। जो ये कहते हैं ना कि प्राइमरी की नौकरी मौज की है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये जान लीजिए कि पढ़ाना 3 स्तर है, एक प्राथमिक होता है, एक माध्यमिक होता है, एक हायर होता है। तो सबसे कठिन होता है बच्चों को पढ़ाना, छोटे बच्चों को, और आप ऊपर जाएंगे उतना ही आसान होता है। हम लोग ग्रेजुएशन पढ़ते थे, बिल्कुल हमारे सर वगैरह कोई दिक्कत, वो अपना खोले बोले चले गए। लेकिन यहाँ बच्चों को हम लोग को हर कुछ सब कुछ बताना है, उनके साथ गाना भी है, उनके साथ हाँ बहुत दिक्कत है। और एक चीज़ और है, जो मौज लोग कहते हैं ना, बस देखने का नज़रिया है, और बच्चों को तराशना पड़ता है। हमको बहुत ही वीक बैकग्राउंड के बच्चे मिलते हैं, ये भी आप जान लीजिए। फाउंडेशन आप ही तैयार करते हैं ना? हम लोग उनके माँ बाप का भी अभी सुबह रोज खड़े होकर डांटना पड़ता है, नहाए नहीं तुम नहाए नहीं। लेकिन क्या करें, हम लोग नहलवा सकते नहीं है, गार्जियन की कमी है ना। अच्छा, आप मानते हैं कि ये सरकार में, इस सरकार, मौजूदा सरकार में
ये कुछ नकेल को ज़्यादा कस दी गई क्या? नहीं, दरअसल क्या है ना कि नकेल क्या, ये जो परिवर्तन है सर इस समय हुआ कि गलत? नहीं, ये तो भाई परिवर्तन अच्छे के लिए होना चाहिए, जिससे सुविधाएं हम डिजिटल रजिस्टर को छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ों पर वैसे विद्यालयों पर फोकस किया गया है, सुविधाएं भी इन्होंने बढ़ाई हैं, यहाँ पे जो है पैसे भी इन्होंने मतलब बढ़ाए, मतलब संसाधनों के लिए तो बढ़ा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। और कसने की बात नहीं है, नकेल नहीं है ये परिवर्तन सर समय का है। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं कि ये सरकार आती तभी होता, वो नहीं था, कोई भी आता तो होता। ये समय का परिवर्तन है, हमें जैसे कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, आप बच नहीं सकते, ये समय का परिवर्तन है। परिवर्तन एक्सेप्ट करेंगे बस मांगों के साथ। हाँ, अगर मांग मिल जाए, हमारा संगठन रेडी हो जाए तो हम लोग सर बिल्कुल साथ हैं। तो आपने परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की बात सुनी, उनकी मांगें कुछ हैं जो कि छुट्टियों को लेकर हैं, और इस सारी मांगों के बीच उससे कहीं आगे जाकर जो एक तंत्र में जो सिस्टम आया है डिजिटल रजिस्टर का, उसको लेकर आपत्ति नहीं है, सिर्फ मांगों को पूरा किया जाए। उसके बाद शिक्षकों का कहना है कि ये डिजिटल रजिस्टर को भी स्वीकार करते हैं। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।